अवैध रूप से चल रही है 16,000 करोड़ की कंपनी इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड। एक 369 एकड़ वन भूमि और 150 एकड़ गैर मजरूआ भूमि पर बनी है फैक्ट्री। केंद्रीय वन मंत्रालय भी रिजेक्ट कर चुका है फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1, 2 और 3। झारखंड के बोकारो में बनी इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड क्या अवैध रूप से चल रही है? 2008 में 5 करोड़ की लागत से शुरू की गई कंपनी का कारोबार अब 16,000 करोड़ से अधिक हो गया है। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने केंद्रीय वन और पर्यावरण विभाग के फैसले के बाद कंपनी की कंसेंट टू ऑपरेट पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने तमाम पैरवी और अनुशंसा को दरकिनार करते हुए कंपनी के इन्वायरमेंट क्लियरेंस के 3 स्टेज 1, 2, 3 को कैंसिल कर दिया है। झारखंड के लोकायुक्त कार्यालय की तरफ से भी केस नंबर 1 ऑफ 2014 के तहत कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है। ऐसे में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष AK मिश्रा और सदस्य सचिव महेंद्र महतो ने आखिर कौन से कागजात के आधार पर कंपनी को शुरू करने की इजाजत दी थी? फिलहाल मामला नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड और झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सभी नियमों और कानून को ताक पर रखकर वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल इलेक्ट्रो स्टील को चला रहे हैं। 2017 में इलेक्ट्रो स्टील की अधिक बोली लगाकर अनिल अग्रवाल ने इसे खरीदा था। उस समय उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिस जगह पर कंपनी है वहां तो इसे बनना ही नहीं था। पूर्व के ऑनरों ने कंपनी के लिए 369 एकड़ वन भूमि कब्जा कर ली। इसके अलावा 150 एकड़ गैर मजरूआ जमीन भी खरीद ली। तत्कालीन सरकार की तरफ से वन भूमि को 1 नंबर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता था कि फॉरेस्ट की जमीन लिए जाने पर वन अधिनियम के तहत उतनी ही जमीन दूसरी जगह यानी कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन के लिए दिया जाना जरूरी है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।